नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि मौद्रिक विकास क्या है और उसके क्रम के बारे में समझे थे। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से देखते हैं। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो किसी देश में एक निश्चित अवधि, किसी भी देश में एक निश्चित अवधि आमतौर पर 1 वर्ष के अंदर के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है। ये तो समझते हैं वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, लेकिन ये सर सभी अंतिम वस्तु क्या हुआ। अंतिम वस्तु का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो होगा वह पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई खिलौना तैयार होता है या फिर कोई घर तैयार होता है। मान लीजिए एक घर बनेगा तो उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं, जैसे कि ईंट लगेंगे, ठीक है, सीमेंट लगेंगे, बालू लगेंगे, उसमें मजदूर लगेंगे। तो इन सबों के जो मूल्य होता है, अलग अलग जो चार्जेज होते हैं, जो खर्च होते हैं, उन सब को जोड़ने के बाद जो अंत में मौद्रिक मूल्य निकलेगा, घर बनने के बाद जो तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जो उसका मूल्य होगा उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, ऐड करके तब जा कर के हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर से देखते हैं कि किसी देश में एक निश्चित अवधि आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे। इसके आगे हमारा है, तो इस राष्ट्रीय आय में हम क्या कहेंगे, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, कैसे हम, तो राष्ट्रीय आय में 3 तरह से आने वाले आय को हम इंक्लूड करेंगे। तीनों क्षेत्र से जो आते हैं, पहला कृषि क्षेत्र से जितने भी आय आते हैं उसको भी रखेंगे। उसके बाद उद्योग क्षेत्र से जितने भी आय आते हैं उसको भी हम रखेंगे राष्ट्रीय आय में। और सेवा क्षेत्र से जितने भी उद्योग मतलब आय आते हैं उन सब को भी हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में ऐड करेंगे। तो हमारे 1 वर्ष के अंदर हमारे देश में कितनी आय हो रहे हैं, वो तीनों क्षेत्र से आने वाले आय को हम क्या करेंगे, सम्मिलित करके जोड़ सकते हैं। तो उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। 1 वर्ष के अंदर में जितना भी उत्पादित हो रहा है उन सभी को ऐड करके जो निकाला जाएगा तो वही हमारा राष्ट्रीय आय होगा। अब ये कहिएगा कि अंतिम मूल्य का ही, अंतिम जो है सो वस्तु और सेवाओं का अंतिम जो मूल्य होता है उसको ही क्यों लेते हैं सर। उसको इसलिए लेते हैं कि ताकि दोहरी गणना जो हो वो ना हो सके। जैसे मान लो ईंट का अलग से ले लेगा, फिर घर को भी जोड़ लेगा, फिर बालू को भी जोड़ लेगा, इस तरीके से 2 बार जो है उसकी गणना हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो अंतिम मूल्य को ही हम सम्मिलित करते हैं ताकि वो जो है दोबारा जो गणना होती है वो ना हो सके। इसके आगे हमारा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। हम मैथमेटिकली हिसाब से लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। इसको बोलते हैं नेशनल इनकम और इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अंग्रेजी में बोलेंगे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। चलिए एक उदाहरण के मदद से हम समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए मान लेते हैं कि एक फैमिली का कुछ इनकम होगा, तो हम 1 वर्ष की इनकम को हम पर मंथली इनकम पे लेके आते हैं। मंथली इनकम मान लीजिए कि 15,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टोटल इनकम जो होगा, TI जिसको बोलते हैं, वो होगा 15,000 रुपया, ठीक। और मेंबर है, मेंबर की संख्या जो है, फैमिली मेंबर की संख्या वो है 5 मान लीजिए। तो अब कहेगा कि बताइए कि उस फैमिली का जो है ना पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितना होगा। तो पर कैपिटा इनकम जो है निकालेंगे तो PCI बराबर हो जाएगा हमारा इसका टोटल इनकम क्या होगा, टोटल इनकम मंथली इनकम अपॉन मेंबर की संख्या, ठीक है। टोटल इनकम कितना होता है 15,000 और मेंबर की संख्या कितना है 5, कैंसिल आउट कर दो, 5 3 जा
अब इसका जो है पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति पर इनकम जो होगा वो कितना होंगे 3000 रुपये। यानी यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम इसको या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय जो निकलेगा वो 3000 रुपया निकलेगा। इसी तरीके से दिया रहेगा कि देश की कुल आय जो है समथिंग है 50,000 है या लाख रुपया है या करोड़ों रुपया है। उसके बाद उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे और जो प्राप्त होगा हमको भागफल वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। देश की राष्ट्रीय आय में देश की प्रति व्यक्ति से यानी जनसंख्या, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे हम, प्रति व्यक्ति आय। तो इस तरीके से हम देखें कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति क्या होता है। इसके आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से लिखिए। चलिए देखते हैं कि प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बाद मेरा है कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। मानव विकास सूचकांक के बारे में हम समझते हैं। तो मानव विकास सूचकांक क्या होते हैं, तो किसी देश के लोगों का विकास कितना हुआ है यह बताने वाला मापदंड मानव विकास सूचकांक कहलाता है। यानी कोई भी देश कितना विकास कर रहा है उसको हम यदि मापदंड के माध्यम से देखें, यह बताया जाता है जिसके द्वारा, उसी को हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास तो समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है सूचकांक। सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स, यानी दो चीज़ों के बीच में तुलना करके जो बताया जाता है तो उसी को हम सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक को हम विभिन्न देशों की जो है डाटा निकालते हैं, जो मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलते हैं वो डाटा, और उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं तो दोनों के बीच की तुलना करते हैं, उसी को हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक किसी देश के लोगों का विकास कितना हुआ है यह बताने वाले मापदंड मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो यह चूँकि एक साथ डाटा निकालेंगे तो उसी में पता चलेगा कि कौन सा देश कितना ज़्यादा विकास किया है और कितना अभी भी पिछड़े हुए हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो आगे चलते हैं कि यह एक ऐसा सूचकांक है जिससे किसी देश के लोगों के जीवन स्तर, देखिए अब किन किन क्षेत्रों में इसका जो है सो आकलन किया जाता है, तो 3 क्षेत्र देखिए। पहला जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य का पता चलता है कि उस क्षेत्र के या वह देश जीवन स्तर यानी और शिक्षा में और स्वास्थ्य में कितना आगे है। ठीक है, उसका जीवन स्तर यानी रहन सहन कैसा है, घर परिवार ये सब सारा कुछ। उसके बाद शिक्षा किस तरीके से चल रही है और स्वास्थ्य किस तरीका का वहाँ का है, व्यवस्था कैसी है स्वास्थ्य की, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। वो किस में, मानव विकास सूचकांक में। अब देखिए इसे कौन जारी करता है और सबसे पहले कब जारी हुआ था इस सब के बारे में समझिए। सबसे पहले इसे संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद क्या बोलते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में हम UNDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी किया जाता है। यह मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक तब निकलता है जब मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है और रिपोर्ट को ही एक साथ मिला करके लिखा जाता है तो वही सूचकांक बन जाता है। ठीक है, तो पहली बार मानव विकास रिपोर्ट देखिए, सबसे पहले तो कौन जारी करता है, UNDP करता है। और पहली बार किसने जारी किया था, UNDP के द्वारा ही। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 में कब जारी किया गया था, तो वर्ष 1990 में UNDP द्वारा, देखिए UNDP द्वारा ही जारी किया जाता है। महबूब उल हक ये जो थे वो पाकिस्तान के थे, हमारे भारत के एक थे अमर्त्य सेन। ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, दोनों ने मिलकर के निर्देशन में तैयार किया गया था। इन दोनों के द्वारा ही, इन दोनों के निर्देशन में ही क्या किया गया था, तैयार किए गए थे। क्या, तो वह पहली बार मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था, कब, 1990 में। ठीक, मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं। 3 सूचक मतलब 3 क्षेत्र जो की आकलन की जाती है। उनमें कौन कौन सा होता है, पहला होता है जीवन आशा, वही जीवन आशा में हमारा जीवन स्तर आएगा। शिक्षा प्राप्ति, एजुकेशन, और जीवन स्तर। ठीक है, जीवन स्तर है। जीवन आशा मतलब क्या, हमारा स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि किस तरीके से हमारा जो है स्वास्थ्य चल रहा है, कितने दिनों तक हम चलेंगे नहीं चलेंगे, या उस पर डिपेंड करता है स्वास्थ्य पर। यदि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसको कितने दिनों तक जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कितने दिनों तक उसको रखा जा सकता है जीवित, उसके कगार पर। अगला हमारा है
नोट में HDA 3 सूचकांक का औसत होता है। तीनों सूचकांक जो होते हैं ना, ये तीनों सूचकांक जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, तीनों को प्लस करके और बट्टे में 3 करेंगे तो जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यह पैमाने पर सभी देशों की HDI दर 0 से लेकर के 1 तक होता है। सभी देश का HDI दर जो होगा वह 0 से लेकर के 1 तक होगा। हम आपको चित्र में डाल देंगे, वहाँ पर सामने में दिखाई देगा कि 2004 के अनुसार से HDI दर क्या है, HDI मूल्य सब देशों का, उस तरीके से जो हमारे बुक में दिया गया है उसको आप देख लीजिएगा, उस डाटा को भी इसके बाद लिख लीजिएगा। ये था हमारा मानव विकास सूचकांक। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से आप जितने भी क्लास हम डालते हैं उसको देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल EMC क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितना भी वीडियो हम सबसे पहले डालें आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।